चैप्टर 8 डिफरेंशिएशन, जिसके एक्सरसाइज 8A अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या फाइंड आउट करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करना है। तो 3 का फर्स्ट आपको गिवन है। सबसे पहले इसको लेट करके आप क्या मान लो, y मान लीजिए। लेट y इक्वल टू 2/x प्लस 1/√x। इसका डिफरेंशिएट मुझे करना है। तो सबसे पहले तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, y इक्वल टू, देखो वैसे आप जानते हो कि 1/x का डिफरेंशिएट कितना, -1/x²। ठीक है ना। डायरेक्ट अप्लाई करो तो डायरेक्ट अप्लाई कर दो, अदरवाइज आप क्या लिख सकते हो, इसको ऊपर लेके जाओ, x की पावर -1 प्लस रूट की पावर। देखो ये जो x है इसकी पावर क्या है, रूट के अंदर है। तो रूट को मैं क्या लिख सकता हूं, x की पावर 1/2। अब ये पावर ऊपर गई है तो ये नेगेटिव साइन आ जाएगा। इसी को मैं लिख सकता हूं, अब करो आप डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट करो तो y का तो कितना, dy/dx, और 2 कांस्टेंट है। x की पावर 1 का डिफरेंशिएट करें तो पावर पहले, पावर में से एक कम, प्लस इसका करें तो पावर पहले, पावर कितनी 1/2, x की पावर -1 -1/2 ये लीजिए। इसी को मैं लिख सकता हूं, ये 2 और ये कितना, -2 इंटू -x की पावर -2, और ये -1/2 इंटू x की पावर -3/2 ये लिख सकते हैं। इसी को मैं लिख सकता हूं -2 में x², और इसको लिख सकता हूं मैं -1 में 2 इंटू एक्स की पावर 3/2। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आप नोट डाउन कीजिए, करते हैं डिस्कस। नेक्स्ट आंसर को चेक कर लेते हैं एक बार। -2/x² -1/2 इंटू एक्स की पावर 3/2 इस फॉर्मेट में दिया हुआ है और ये इस फॉर्मेट में गिवन है। ठीक है, एक ही बात है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दीजिए, करते हैं डिस्कस। देखो ठीक है, देखो इसको सबसे पहले आप लेट कर लीजिए। इसको लेट करके क्या मानना आपको, y। इसका डिफरेंशिएट करना है। y का डिफरेंशिएट कितना, dy/dx। ये दो फंक्शन है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड फंक्शन है। रूल अपन प्रोडक्ट रूल जानते हैं कि फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डिफरेंशिएट 3x प्लस 2 का डिफरेंशिएट आ जाएगा, प्लस सेकंड सेम, फर्स्ट का डिफरेंशिएट, फर्स्ट कितना है 2x - 1 ये लीजिए। ये सेम का सेम रहने दीजिए, तो 2x - 1 तो सेम, इसका मैं डिफरेंशिएट करूं तो ध्यान से देखो, सबसे पहले ये 3x है तो 3x में से 3 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो x का डिफरेंशिएट कितना 1, प्लस 2 कांस्टेंट वैल्यू है, इसका डिफरेंशिएट कितना 0, प्लस 3x प्लस 2 इंटू इसका करें तो 2x का करो। सबसे पहले 2x के अंदर 2 तो कांस्टेंट है, x का कितना 1 माइनस इसका कितना 0, ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। इसी को मैं आगे सोल्व करूं तो देखो यहां से जो वैल्यू वो कितनी आ गई 3 इंटू 2x - 1, और प्लस यहां से वैल्यू आ गई 2 इंटू 3x प्लस में 2, ये वैल्यू आ गई। इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो 6x - 3 प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो 6x + 4, इसी को लिख सकता हूं मैं 12x - 10 प्लस का 1, ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, चेक कर लेते हैं एक बार किस फॉर्मेट में गिवन आपको, आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसी फॉर्मेट का आंसर करते हैं डिस्कस। इसका थर्ड पार्ट, सबसे पहले इस थर्ड पार्ट को आप y मान लीजिए। लेट y इक्वल टू x की पावर 4 - 2x प्लस 1/x²। x² ऊपर जाएगा तो x की पावर -2 आ जाएगा। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो इसका करेंगे तो dy/dx। x की पावर 4 का डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर पहले, पावर में से एक कम, माइनस
2 इंटू एक्स का डिफरेंशिएट कितना 1, और इसका करें अपन पावर पहले पावर में से एक कम, ये लिख सकता हूं। इसको तो लिख सकते हैं अपन 4 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 2, और इसको लिख सकता हूं मैं माइनस 2 इंटू एक्स की पावर माइनस 3, ये लिख सकते हैं इसको। इसी को मैं आगे सोल्व करूं तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2 इंटू 2, देखो ये 2 और ये x की पावर 3 नीचे जाएगी तो x की पावर प्लस 3 आ जाएगी, माइनस 3 किसमें प्लस 3 में, ये इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा। ठीक है, करते हैं इसका फोर्थ में क्या है, देखो लेट करके y मान लीजिए सबसे पहले, y इक्वल टू 2x स्क्वायर x प्लस 1 प्लस में कितना 2। अब इसका डिफरेंशिएट करना है तो लाइन लिख दीजिए डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। अब इसका डिफरेंशिएट दो तरीके से कर सकते हो, एक तो क्या है यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दीजिए, एक क्या है इस पूरे को इस अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद भी आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है ना, आपकी मर्जी है, कैसे भी सोल्व कर सकते हो। यदि मैं प्रोडक्ट रूल अप्लाई करूं तो इसमें अलग लगेगा, इसमें अलग लग जाएगा, और इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो भी बात एक ही, एडिशन रूल लग जाएगा। तो मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसको, 2x स्क्वायर इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू एक्स क्यूब, प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में कितना 2। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए इसका, तो y का डिफरेंशिएट करें तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करें तो पावर पहले पावर में से एक कम, फिर 2 कांस्टेंट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट पावर पहले पावर में से एक कम, और कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएट कितना 0। इसी को मैं लिख सकता हूं 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स और प्लस 0, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है, करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसका फिफ्थ पार्ट डिस्कस करते हैं अपन। फिफ्थ पार्ट के अंदर आपको लेट करके y लेट करना है, तो 3x की पावर 4 माइनस एक्स अपॉन में x की पावर 3, ये मैं लिख सकता हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप दो तरीके से सोल्व कर सकते हो। पहले तो आप 3 इंटू एक्स की पावर 4 को x की पावर 3 से डिवाइड कर दो, फिर माइनस एक्स को आप इससे डिवाइड कर दो तो डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा, या फिर इसी के अंदर में कोसेंट रूल को अप्लाई करूं तो भी सोल्व हो जाएगा। तो कोसेंट रूल अप्लाई करते हैं एक बार, देखो। ठीक है, इसमें देखो मैं कोसेंट रूल अप्लाई करूं तो इस फंक्शन का डिफरेंशियल डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई का कितना डी वाई बाई डी एक्स। कोसेंट रूल क्या कहता है, नीचे का होल स्क्वायर, इसका तो होल स्क्वायर हो गया, नीचे वाला फंक्शन यानी डिनोमिनेटर सेम, डी वाई बाई डी एक्स किसका ऊपर वाले फंक्शन न्यूमरेटर का 3 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस एक्स का डिफरेंशिएट। देखो फिर माइनस न्यूमरेटर सेम 3x की पावर 4 माइनस एक्स, ये सेम, डिफरेंशिएट किसका होगा डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर में क्या है x की पावर 3, ये लीजिए। अब इसको मैं सोल्व करूं तो x की पावर 3 और डी वाई बाई डी एक्स इसका करो, पहले 3x की पावर 4 का करें तो 3 तो कांस्टेंट वैल्यू है, इंटू x की पावर 4 का कितना 3 इंटू एक्स, 4 इंटू इसमें से एक कम कर दो तो 3 आ जाएगा, माइनस एक्स का कितना 1, माइनस 3 इंटू एक्स की पावर 4 इंटू एक्स, इसका डिफरेंशिएट करें तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर, ये लीजिए। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं x की पावर
पावर के ऊपर पावर, दोनों पावर का मल्टीप्लाई, ये लीजिए। इसी को मैं लिख सकता हूं एक्स क्यूब इंटू, यहां से वैल्यू कितनी 12 इंटू एक्स क्यूब -1 माइनस, इसको लिख सकता हूं मैं, इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करो, कितना, इसको करना है इसके साथ में 9 इंटू एक्स की पावर 6, इसका मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो -3 इंटू एक्स क्यूब, ये लिख सकते हैं। अपॉन में वैल्यू कितनी आएगी, एक्स की पावर 6 आ जाएगी। इसी को मैं लिख सकता हूं, इस एक्स क्यूब को अंदर मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 12 एक्स की पावर 6 माइनस एक्स की पावर 3 माइनस, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 9 इंटू एक्स की पावर 6 प्लस 3 इंटू एक्स क्यूब, अपॉन में वैल्यू कितनी आई एक्स की पावर 6। इसी को मैं लिख सकता हूं 12x माइनस 9x की पावर 6 माइनस करेंगे तो 3 इंटू एक्स की पावर 6, ये माइनस एक्स क्यूब है, ये प्लस 3 इंटू एक्स क्यूब है, तो प्लस का 2 इंटू एक्स क्यूब, अपॉन में वैल्यू कितनी आ गई एक्स की पावर 6। इसको डिवाइड करूं तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, इसको मैं एक्स की पावर 6 को इससे डिवाइड करूं तो ये 3 प्लस इसको डिवाइड करूं एक्स क्यूब कैंसिल आउट, बचा कितना अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर लीजिए। ऐसे आप इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है भाई, ये आपका आंसर है। करते हैं डिस्कस इसका फोर्थ पार्ट। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, फोर्थ पार्ट अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखो फोर्थ पार्ट में फर्स्ट आप कर लेना, सेकंड मैं बता देता हूं और थर्ड आप कर लेना। सेकंड देखो, सेकंड के अंदर सबसे पहले y इक्वल टू मान लीजिए कि 10ax, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट है उसका एंगल 7x है और थर्ड के अंदर जो एंगल है वो 9x है। इसी की तरह होगा, यहाँ पे 9 और 7 की जगह क्या है आपके a है, ठीक है। तो देखो इस फंक्शन का डिफरेंशिएट करो तो लाइन लिख दीजिए कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। सबसे पहले इस y का डिफरेंशिएट करें तो dy/dx इक्वल टू 10x का डिफरेंशिएट, देखो d/dx किसका 10x का, 10x का डिफरेंशिएट कितना sec²x, ठीक है। तो इस 10 की जगह इसका डिफरेंशिएट कर दो तो वैल्यू आ गई sec², यहां पे x था तब x आया, यहां पे एंगल कितना है ax, तो ax ही आएगा। अब मैंने इस 10 का किया है, इस एंगल का डिफरेंशिएट करो तो d/dx किसका होगा ax का होगा। अब देखो sec² ax तो सेम इंटू ax के अंदर एक तो कांस्टेंट है जो तो बाहर आ जाएगा, और इस x का डिफरेंशिएट करूं x के रेस्पेक्ट में तो कितना आएगा 1। इसी को मैं लिख सकता हूं dy/dx इक्वल टू a इंटू sec² ax, ये इसका आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट के अंदर आप चलो थर्ड भी देख लो, इसका जो थर्ड है वो कितना है y इक्वल टू sec9x है, कितना है y इक्वल टू sec9x है। देखो इसका फॉर्मूला अपन जानते हैं कि d/dx sec x कोई दिया हुआ है फंक्शन, तो इसका डिफरेंशिएट कितना 10x इंटू में sec x, ये तो हो गया फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में वैल्यू में पुट कर दो तो आपका जो आंसर है वो देखो कितना आएगा। ये जो वैल्यू वो एंगल की वैल्यू है, यहाँ पे एंगल x है तब x और x आया है, ठीक है। इसका मैं डिफरेंशिएट करूं विद रेस्पेक्ट टू x तो dy/dx, इसका डिफरेंशिएट कर दो तो 10 9x इंटू sec9x, मैंने किसका कर दिया इस sec का किया। अब 9x का भी एंगल का भी करो तो dy/dx किसका करना आपको 9x का, ठीक है ना। देखो 8b के अंदर हम चेन रूल पढ़ेंगे, उस चेन रूल में ये फॉर्मेट अपन अप्लाई करेंगे वहां पे, ठीक है ना। इसको मैं क्या इसको सोल्व करूं तो वैल्यू कितनी आ गई 9x इंटू sec9x, और इसका डिफरेंशिएट होगा
तो 9 तो कांस्टेंट है और x का कितना 1। 9 इंटू 1 कितना 9, 9 आगे लेके आ जाओ तो 9 इंटू 10 9x इंटू सेक 9x, ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप। a इंटू सेक ax, ठीक है भाई, ये सेम ही है। और करते हैं डिस्कस फोर्थ के बारे में। फोर्थ का फोर्थ, देखो फोर्थ का फोर्थ कर लेना आप। फिफ्थ देखो, फोर्थ का फिफ्थ लेट करके y मान लीजिए, y इक्वल टू कोस रूट एक्स। देखो रूट एक्स का डिफरेंशिएट आप करोगे ना तो इसका डायरेक्ट फॉर्मेट माइंड में रखना, डी अपॉन डी एक्स किसका रूट एक्स का क्या होगा 1 अपॉन में 2 रूट एक्स, ये माइंड में आपको रखना है। ठीक है ना, एज एक फॉर्मूले बेस पे। अब इसका मैं डिफरेंशिएट करूं तो डी वाई बाई डी एक्स इसका डिफरेंशिएट होगा कोस रूट एक्स का होगा। पहले इस कोस का डिफरेंशिएट कर दो, कोस का डिफरेंशिएट करूं तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई माइनस, एंगल सेम चलेगा माइनस साइन रूट एक्स। अब मैंने इस कोस का किया है, अब इस रूट का भी कर दो तो डी अपॉन डी एक्स किसका होगा रूट एक्स का होगा। इसी को मैं लिख सकता हूं माइनस साइन रूट एक्स, और रूट एक्स का डिफरेंशिएट करो तो रूट एक्स का डिफरेंशिएट अभी किया हुआ है 1 अपॉन में 2 इंटू रूट एक्स, ये लिख सकते हैं अपन। इसी को मैं लिख सकता हूं माइनस 1 अपॉन में 2 रूट एक्स इंटू में कितना साइन रूट एक्स, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप। इसका नेक्स्ट देखिए, 6th पार्ट डिस्कस करते हैं। 6th पार्ट में लेट करके आप y मान लीजिए, y इक्वल टू 2 इंटू कोसेक b इंटू एक्स क्यूब, ये पूरा एंगल है आप। ठीक है ना, इसका डिफरेंशिएट करना है, ध्यान से देखना। सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स कर दो, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, वाई का कितना डी वाई बाई डी एक्स, फिर किसका होगा डी अपॉन डी एक्स, इस पूरे फंक्शन का होगा 2 इंटू कोसेक बी एक्स क्यूब, इस पूरे फंक्शन का क्या होगा डिफरेंशिएट होगा। अब देखो इस कोस के साथ में ये 2 है, ये तो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा तो आगे आ जाएगा, तो डी अपॉन डी एक्स किसका होगा कोसेक बी इंटू एक्स क्यूब का। ठीक है ना, एक एक लाइन का देखो। अब इस कोसेक का डिफरेंशिएट करते हैं। कोसेक का मैं डिफरेंशिएट करूं तो इसका एक फॉर्मूला बन जाते हैं, वो फॉर्मूला देखिए कि डी अपॉन डी एक्स कोसेक एक्स, कोई फंक्शन दिया हुआ है तो इसका डिफरेंशिएट कितना कोट एक्स इंटू कोसेक एक्स, ये फॉर्मूला है। यहां पे x है तब x आया है। ठीक है, अब यहां पे देखो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई कि 2 इंटू कोसेक का डिफरेंशिएट करें तो माइनस कोट एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है आपकी ये पूरी है, तो b इंटू एक्स क्यूब इंटू कोसेक b इंटू एक्स क्यूब, ये तो पूरी वैल्यू इसकी होगी। अब इस एंगल का मैं करूं तो d अपॉन डी एक्स किसका होगा एंगल का, एंगल कितना है b इंटू एक्स क्यूब है। अब करो इसका डिफरेंशिएट, ये माइनस तो बाहर, तो 2 इंटू कोट b इंटू एक्स क्यूब इंटू कोसेक b इंटू एक्स क्यूब इंटू, इसका मैं डिफरेंशिएट करूं तो b तो कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगी और एक्स क्यूब का कितना पावर, पहले पावर में से 1 कम। यहां से देखो ये b3 आएगा, b3 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 6b इंटू एक्स स्क्वायर इंटू कोट b इंटू एक्स क्यूब इंटू कोसेक b इंटू एक्स क्यूब,
ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है। समझ गए होंगे आप बढ़िया से, ठीक है। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना भाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।